उसको हॉस्पिटल में भिजवा दिया। और हॉस्पिटल में जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो उसको उनके ही मकान में नजरबंद कर दिया। कलकत्ता में 11 एलग्रीन रोड पर उसका खाली मकान था उसके पिता का, उसमें उसको नजरबंद कर दिया। सुभाष की भाभी यानी कि शरद चंद्र बोस की पत्नी उसे दवाई देने के लिए कभी कभी आती थी सुबह शाम। तो एक दिन थोड़ी सी खिड़की खुली रहती थी, 4 पहरेदार थे। तो एक दिन जब खिड़की खोली तो सुभाष अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ सो रहा था। बोली कि देवर क्या रात में नींद नहीं आई, मच्छर लगते होंगे। कि भाभी जिसकी मातृभूमि गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई हो उसको नींद कैसे आएगी। और अब आपको ज्यादा मैं परेशान नहीं करूंगा, आज रात को यहां से इनको चकमा देकर के यहां से निकल जाऊंगा। जो मकान का पिछला हिस्सा था वो भी खाली था और उससे बाहर रोड पर एक पेड़ था दीवार से लगा हुआ कि इस तरह से मैं बाहर फरार हो जाऊंगा। कब आओगे ये नहीं कह सकता भाभी, तो जब भी आओ मेरे लिए एक चीज लेकर के आना, एक सुंदर सी साड़ी लेकर के आना। कैसी साड़ी भाभी? जिस पर भारत के इतिहास के क्रांतिकारियों के, शहीदों के, महापुरुषों के, देवी देवताओं के चित्र छपे हुए हो। तो कैसी साड़ी बताती है भाभी? इस रागनी के द्वारा पेश है। के बोस ऐसी साड़ी लइए हो के जिसकी चमक हो निराली। बोस ऐसी साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी लइए हो जिसकी चमक हो निराली। जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली। हाँ साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आए हो। ऋषि दयानंद, तिलक, गोखले, स्वामी शंकराचार्य हो। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो। रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार हो। राजेंद्र प्रसाद पटेल, गांधी वीर जवाहर हो। हंसते हंसते जेलों अंदर बढ़ने को तैयार हो। हंसते हंसते जेलों अंदर बढ़ने को तैयार हो। पानी पहुंचाए, काला पानी पहुंचाए, वीरों ने जान खपारी। बोस ऐसी साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली। गुरुजी की हार्दिक इच्छा है कि एक कड़ी मैं भी गाऊं इस रागनी में। और बहुत जल्दी आप एक रागनी आमने सामने की
मेरी और मास्टर जी की भी सुनने लायक होगी, यूट्यूब पे आप सब देखेंगे। गुरु जी कह रहे हैं कि एक कड़ी आप गाओ इसकी। दूसरी बात सुभाष चंद्र बोस कहता है, ये चंद्रशेखर आजाद का फोटो, चंद्रशेखर आजाद का फोटो, रास बिहारी बोस भी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मरते हुए मजोश भी हो, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मरते हुए मजोश भी हो, जलियांवाले बाग का जलसा, जलियांवाले बाग का जलसा, टायर फायर करना हो, भारत माँ का बदला लेने लंदन में टायर चलता हो, उत्तम सिंह की गोली ते लंदन में टायर मरता हो, उत्तम सिंह की गोली ते लंदन में टायर मरता हो, टायर मारिया आप मरिया गया ना वारे कटी खाली बस साड़ी नहीं है जिसकी चमक निराली। और इसमें एक कली भाई बस्ती राम जी भी पेश करेंगे। आइए, सामने लिखी हुई है। और तीसरी कली में बताया सजनों, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो, राजा हरिचंद्र सत के कारण काशी में बिक जाते हो, जगदेव कुमार काट के गर्दन दान में सिर चढ़ाते हो, जगदेव कुमार काट के गर्दन दान में सिर चढ़ाते हो, राजा मोर तुझ लड़का चीर कृष्ण का सिर जिमाते हो, गिरना कुछ पहलाद भक्तों आलखम पकड़ाते हो, राजा भोजोर विक्रमादित्य प्रजा का कष्ट मिटाते हो, राजा भोज विक्रमादित्य प्रजा का कष्ट मिटाते हो, आजादी का हो दिन, आजादी का हो दिन से मिलते दिवाली सारी नहीं है किसी चमक दिवाली किसकी चमक और कहती है भाभी कि भारत में दो ग्रंथ ऐसे हैं जिनको जीवन में एक बार पढ़ लेना या सुन लेना चाहिए। उनके पढ़ने या सुनने से वे पाप नष्ट हो जाते हैं जो मनुष्य जान करके नहीं अनजाने में भी हो जाते हैं। बहुत सी चिट्ठी भी मर जाती हैं, बहुत से मच्छर भी मर जाते हैं, ऐसे ही अनेक पाप आदमी करता रहता है। उन ग्रंथों के फोटो भी मेरी साड़ी पर छपवा देना। और क्या कहती है आगे, बल्ला रामायण का, रामायण और भागवत गीता धार्मिक इतिहास भी हो, आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो, लाल किले पे
तूफान कहे गुरु पृथ्वी सिंह उमंग मजदूर किसानों का सेवक सर छोटू राम संगी में हो भारत माँ का ये बच्चा बच्चा आजादी के दमे में आजादी के दमे में हो और सांकरोद के नक्शे में सब दुख हारी पारी बस सिखाई जिसकी जिसकी सज्जन प्रेमियों, जब से भी ये प्रोग्राम शुरू हुआ है अब तक जाने अनजाने में अगर किसी से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो उसकी तो क्षमा चाहते हैं और अब यहाँ इस प्रोग्राम को समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं।